50 और 60 के दशक के एक बेमिसाल अभिनेता जिन्होंने अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत के जादू से लाखों दिलों पर राज किया, जिनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी का हर कोई दीवाना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस एक्टर की दीवानगी के लोग कायल थे, उस सुपरस्टार के पहनावे और काले कोट पर क्यों सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? एक वो वक्त भी था जब लड़कियां इस अभिनेता के लुक्स और पर्सनालिटी पर जान छिड़कती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियों में इस अभिनेता के लिए इतनी दीवानगी थी कि जब भी ये अभिनेता पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां इस सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए छत से कूद जाया करती थी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस मशहूर अभिनेता की फिल्में और गानों पर क्यों सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के फैशन आइकन कहे जाने वाले सुपरस्टार देव आनंद की। पल भर के लिए कोई हमने प्यार कर ले, झूठा ही सही, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और काबिलियत के दम पर 6 दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया। 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर के सकरगढ़ में जन्मे देव आनंद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता पिशोरी लाल आनंद पेशे से वकील थे, तो वही इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। इनका वास्तविक नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन बाद में इनके माता पिता ने इनका नाम बदलकर देव आनंद रख दिया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वे अपना घर बार छोड़कर एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। 2 साल तक संघर्ष करने के बाद साल 1946 में उन्हें पहली फिल्म हम एक है में काम करने का मौका मिला, लेकिन इन्हें असल पहचान साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी से मिली। फिल्म जिद्दी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में अभिनेता देव आनंद के अभिनय को खूब पसंद किया गया। उनकी यह फिल्म सुपरहिट रही और वे कामयाब अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, मुनीम जी, सीआईडी, पॉकेट मार, काला पानी, काला बाजार जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। हालांकि इसी दौरान इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें फिल्मी दुनिया से रूबरू करा दिया। दरअसल ये बात साल 1958 की है, जब राज खोसला के निर्देशन में बनी फिल्म काला पानी की वजह से अभिनेता देव आनंद विवादों में गिर गए थे। देव आनंद की सुपरहिट फिल्म काला पानी थी। इस फिल्म के बाद देव आनंद ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट ने इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग उनको कॉपी करने लगे थे, लेकिन कोई भी शख्स उन्हें टक्कर नहीं दे पाया। एक दौर ऐसा भी आया जब देव आनंद के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। दरअसल अभिनेता देव आनंद अक्सर सफेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में उन्हें जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। ऐसा कहा जाता है कि जब वह काले रंग का सूट पहनकर बाहर निकलते थे तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थी। कहते हैं कि लड़कियों के दिल में सुपरस्टार देव आनंद के लिए इतनी दीवानगी थी कि वे उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। उन्हें काले कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से कूद जाया करती थी। मीडिया रिपोर्टर की माने तो फिल्म काला पानी के बाद एक घटना घटित हुई जिसमें एक महिला ने देव आनंद के काले कोट की वजह से सुसाइड कर अपनी जान दे दी। ऐसा कई बार हुआ, जिसकी वजह से सुपरस्टार देव आनंद के काले कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। अभिनेता देव आनंद को नहीं पता था कि उनका काला कोट लड़कियों के दिमाग पर इस तरह हावी हो जाएगा। खैर, अभिनेता देव आनंद के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी दिखाकर कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और कोर्ट द्वारा देव आनंद के काले रंग के सूट पहनने पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोर्ट को किसी अभिनेता के पहनावे पर पाबंदी लगानी पड़ी। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने सुपरस्टार देव आनंद की फिल्मों और गानों पर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, आज के दौर के एक्टर और एक्ट्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की भी नहीं सोच सकते। जब बात देश के प्रधानमंत्री की किसी बात को देश भर में लागू करना हो तो उसके विरोध में कोई भी फिल्मी सितारा ही शायद आवाज उठाने की सोचेगा, लेकिन सुपरस्टार देव आनंद एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने उस समय ऐसी शख्सियत के खिलाफ आवाज उठाई थी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा
इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, उनके एक फैसले के सामने देव साहब खड़े हो गए थे। दरअसल ये बात साल 1975 की है, जब 25 जून को अचानक आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने का निर्णय लिया गया था। उनके इस फैसले को आज भी लोकतंत्र में काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। आपातकाल के दौरान लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आपातकाल के चलते कई अभिनेता ने सरकार के खिलाफ न जाने वाले रास्ते को चुना था, तो वही देव आनंद उस समय इंदिरा गांधी के विरोध में खड़े हो गए थे। देव आनंद साहब न सिर्फ फिल्मों के माध्यम से समाज को आयाम देने की कोशिश की, बल्कि सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। और अगर समाज से गिरावट और अत्याचार को खत्म करना, उससे उसके एक बदनुमा धब्बे को मिटा देना गुनाह है, गुनाह है, किसी पर वार करना गुनाह है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आपातकाल के समय जब देव आनंद से संजय गांधी और युवा कांग्रेस की तारीफ में ऑल इंडिया रेडियो पर कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया, तो अभिनेता देव आनंद ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कांग्रेस सरकार से बगावत करने की वजह से उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। फिल्म जानकार बताते हैं कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से अभिनेता देव आनंद की फिल्मों को टेलीविजन पर चलाने से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया रेडियो पर भी उनके गाने चलाने और उनका नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। कहा जाता है कि इन सभी बातों से आहत होकर देव आनंद ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ रैलियां निकाली थी। इन रैलियों में देव आनंद साहब ने इंदिरा गांधी को चुनौती भी दी थी कि वो उन्हें जेल भेजकर दिखाए। साल 1977 में जब आम चुनावों की घोषणा हुई, तब देव आनंद ने जनता पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। इस बात के लिए उन्हें वकील राम जेठमलानी ने राजी किया था, लेकिन कुछ बातों के चलते कुछ समय बाद वह इस पार्टी से अलग हो गए, जिसके बाद साल 1980 में देव आनंद ने खुद की पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बना ली थी। हिंदी सिनेमा के कुछ लोगों की मदद से अभिनेता देव आनंद ने ये पार्टी बनाई थी। इस पार्टी की गठन की घोषणा 4 सितंबर 1979 को मुंबई के ताज होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। कॉन्फ्रेंस में उस समय पार्टी के समर्थन में वी शांताराम, श्री राम वोहरा, हेमा मालिनी, रामानंद सागर, आत्माराम, संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार शामिल थे। दोस्तों, ये कहना उचित है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से सुपरस्टार देव आनंद की फिल्मों और उनके गानों पर इंदिरा गांधी ने बैन लगा दिया था। बात करें अभिनेता देव आनंद के अफेयर की, तो उनका नाम सबसे पहले अभिनेत्री सूर्या से जुड़ा। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री सूर्या से प्यार हो गया था। उसी वक्त उन्होंने सूर्या से शादी करने का फैसला कर लिया। फिल्म जानकार बताते हैं कि अभिनेता देव आनंद ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज भी किया था, लेकिन अभिनेत्री सूर्या की नानी इस शादी के खिलाफ थी, लिहाजा वे इस लव स्टोरी की विलन बन गई और हालात कुछ ऐसे बने कि देव आनंद और सूर्या की राहें जुदा हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उसके बाद सूर्या ने किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ा और ताउम्र वह कुंवारी रही। अभिनेत्री सूर्या से ब्रेकअप के बाद अभिनेता देव आनंद का दिल कल्पना कार्तिक के लिए धड़कने लगा। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की, जिसमें आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। बताते हैं कि इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने धूमधाम से शादी रचा ली। 3 दिसंबर 2011 को फिल्म जगत के इस सुपरस्टार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही लंदन से देव आनंद की मौत की खबर आई, पूरे भारत में सन्नाटा पसर गया। अभिनेता देव आनंद लंदन में इलाज करवाने के लिए गए थे। उनकी मौत कार्डियक अटैक से हुई थी और इस तरह दीवानगी वाला अभिनेता हमेशा हमेशा के लिए सबको रुला कर चला गया।